नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच की जो हमारे आसपास हर दिन दिख रहा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे। क्या आपने कभी सोचा कि आजकल जो अत्याचार, अपराध और अन्याय हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? शास्त्रों में इसे एक नाम दिया गया है, कलयुग। लेकिन कलयुग आखिर है क्या, और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम बताएंगे कि कलयुग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, आज के बड़े बड़े अपराध, इसके सबूत हैं, और सबसे जरूरी, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पल आपके लिए एक नया खुलासा लेकर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कलयुग को समझते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग इनमें से आखिरी और सबसे अंधेरा युग है, जो 4,32,000 साल तक चलता है। कहा जाता है कि ये युग महाभारत के बाद भगवान कृष्ण के स्वर्ग लोक जाने के साथ शुरू हुआ था, यानी लगभग 3,102 ईसा पूर्व। अभी तक इसके सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, यानी हम अभी इसके शुरुआती दौर में हैं। लेकिन इसके लक्षण क्या हैं? शास्त्र कहते हैं, कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, सत्य छुपेगा, लोग स्वार्थी और हिंसक बन जाएंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब आज हमारे सामने हो रहा है? आइए इसे कुछ हाल के अपराधों से समझते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन अपराधों की जो आज सुर्खियों में हैं और शायद कलयुग के लक्षणों का सबूत भी। पहला नाम, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस। एक युवा डॉक्टर के साथ अस्पताल में ऐसा जघन्य अपराध हुआ कि पूरा देश हिल गया। क्या यह हिंसा और नैतिकता का पतन नहीं दिखाता? दूसरा, बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस। मासूम बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार, क्या यह कलयुग का वो लक्षण नहीं जहां लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे? तीसरा, बेंगलुरु सीईओ चाइल्ड मर्डर केस। एक मां ने अपने बच्चे की जान ले ली। क्या यह स्वार्थ और संवेदनहीनता का सबूत नहीं? अब 2 और नए केस जो हाल ही में सामने आए हैं। चौथा, मुस्कान रस्तोगी मर्डर केस। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर मार डाला। पहले उसे नशीली दवा दी, फिर चाकू से गोदकर टुकड़े टुकड़े किए और ड्रम में सीमेंट डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की। क्या ये क्रूरता कलयुग की उस क्रूरता का संकेत नहीं जहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती? और पांचवा, अतुल सुभाष सुसाइड केस। बेंगलुरु में 34 साल के टेकी अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन पर झूठे केस किए, 3 करोड़ रुपए मांगे और अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया। 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो छोड़कर गए, जिसमें उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। क्या ये उस युग का सबूत नहीं जहां सत्य को कुचल दिया जाता है? चलिए इनमें से एक पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मुस्कान केस में उसने अपने पति को नशीले कोफ्ते खिलाए, फिर प्रेमी को बुलाकर हत्या की। महीनों तक प्लानिंग की, गूगल पर सर्च किया कि बॉडी कैसे छुपाई जाए। क्या ये उस युग का संकेत नहीं जहां लोग ठंडे दिमाग से अपराध करते हैं? और अतुल सुभाष का केस, एक पढ़ा लिखा इंसान जो अपनी कमाई से परिवार चलाता था, उसे इतना परेशान किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में अधर्म करने वाले एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या ये उसका उदाहरण नहीं? दोस्तों, ये सिर्फ कुछ मामले हैं। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या हम सच में कलयुग में जी रहे हैं? लेकिन सवाल ये है, ये सब कितना बड़ा हो चुका है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कलयुग के लक्षण हमारे सामने हैं, लेकिन ये कलयुग कितना बड़ा हो चुका है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, ये लक्षण और गहरे होंगे। आज प्रकृति का विनाश देखिए, जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और हर साल बाढ़, सूखा और गर्मी बढ़ रही है। क्या ये वो संकेत नहीं जो शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में मौसम का संतुलन बिगड़ेगा? सिर्फ प्रकृति ही नहीं, इंसान का स्वभाव भी बदल गया है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले कुछ सालों में अपराध की दर 20% से ज्यादा बढ़ी है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में युद्ध, भूखमरी और हिंसा फैल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कलयुग का वो चेहरा है जो अब धीरे धीरे साफ हो रहा है? लेकिन रुकिए, अभी तो शुरुआत है। शास्त्र कहते हैं कि आगे आगे और भयानक समय आएगा। लोग भगवान को भूल जाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब खाने पीने की चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तो क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तैयार रहिए, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर हम कलयुग के शुरुआती दौर में हैं तो आगे क्या होगा? शास्त्रों में साफ लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा हालात और बिगड़ेंगे। एक समय आएगा जब लोग भूख और प्यास से मरने लगेंगे। प्राकृतिक आपदाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोग एक दूसरे का खून बहाने में भी नहीं हिचकेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसका ट्रेलर हम आज देख रहे हैं? पिछले कुछ सालों में दुनिया ने महामारी, बाढ़ और जंगल की आग देखी। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले 50 सालों में तापमान इतना बढ़ेगा कि कई जगह रहना नामुमकिन हो जाएगा। और शास्त्र वो कहते हैं कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो अधर्म का नाश करेंगे और एक नए सत्य युग की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले हमें एक भयानक दौर से गुजरना होगा। तो क्या हम उस दौर के करीब हैं? क्या ये अपराध, ये अत्याचार, ये सब उसी ओर इशारा कर रहे हैं? लेकिन रुकिए, क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। दोस्तों, अब तक हमने कलयुग का सच देखा, इसके लक्षण समझे और भविष्य की झलक भी ली। लेकिन क्या हम सिर्फ डर कर बैठ जाएं? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भी जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं वो इस अंधेरे से बच सकते हैं। तो समाधान क्या है? पहला, अपने अंदर की अच्छाई को जगाइए, दूसरों की मदद करें, सच बोलें और हिंसा से दूर रहें। मुस्कान जैसी क्रूरता और अतुल जैसी मजबूरी को रोकने के लिए हमें इंसानियत को जिंदा रखना होगा। दूसरा, प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रदूषण कम करें। तीसरा, भगवान पर भरोसा रखें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है। और हां, ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो शायद हम कलयुग के इस अंधेरे को थोड़ा कम कर सकें। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये अत्याचार सच में कलयुग का हिस्सा है? और आप इसका समाधान क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और गहरे राज खोलेंगे। नमस्ते। चाची डे।